देखो पिछली क्लास में अपन ने मार्की टूल देख लिए थे, मूव टूल देख लिए थे, लेसो टूल देख लिए थे, मैजिक बैंड टूल देख लिए थे ना। इसके अलावा हमने इरेजर का फर्स्ट वाला देख लिए थे। साथ ही हमने जो है क्या देखे थे, और हैंड टूल, और सर्च नहीं है वो है जूम टूल। ठीक है, सर्च नहीं बोलना उसको। चलो नेक्स्ट जो टूल है वो हमारे पास में है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का काम क्या होता है? क्रॉप मतलब काटना, है ना। काटने का मतलब समझ रहा है कि भाई कोई भी बड़ी फ़ोटो है उसको छोटी फ़ोटो में काटना। अब बड़ी फ़ोटो चाहिए अपने पास, तो बड़ी फ़ोटो लाने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पे? हम चलेंगे डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप में चलेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास में फ़ोटो है, परंतु फ़ोटो हम फ्रंट वाली लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं हम आगे करके देखेंगे उसको। चलो ये देखो यही वाली फ़ोटो थी हमारे पास, अपन ने जो है बड़ी फ़ोटो लाए, वहाँ छोटी थी। तो अभी हम जो है बड़ी फ़ोटो को क्या कर लेते हैं, सेव। और सेव करके हम जो है इसको कहाँ सेव कर लेते हैं, जैसे डाउनलोड में गए, प्रैक्टिस इमेज में गए, और यहाँ जाके हम जो है इसको कर देते। चलो यहाँ पे हम जो है नाम इस प्रकार से एंटर करो। एंटर करेंगे तो हमारी फ़ोटो सेव हो गई। अब हम चलेंगे फ़ोटोशॉप में, फाइल में चलेंगे ओपन, और ओपन चलने के बाद हम जो है प्रैक्टिस फ़ोटो में गए। यहाँ देखो ये फ़ोटो, और इसको अपन ने कर ली ओपन। अभी हमारे पास फुल फ़ोटो है। फुल फ़ोटो का मतलब पूरी, मतलब जो रेजोल्यूशन है और पूरी साइज़ है उसमें दिख रही है। हम चाहते हैं क्रॉप टूल का उपयोग करें, पर क्रॉप टूल का उपयोग करोगे ध्यान देना है, ऑप्शन बार में हर एक टूल के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे देखो विड्थ कितनी रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, दिया है। पर यदि हम चाहते हैं इसमें बदलना तो बदल भी सकते हैं। रेजोल्यूशन मैंने बताया 300 रहना चाहिए, तो यहाँ 300 भी कर सकते हैं। चलो हम अभी यहाँ पे बदल देते हैं। अच्छा बदलना नहीं है तो क्लियर कर दो, पहले हम बिना खाली वाला कर लेते, यानी कि यहाँ पे अभी खाली है, और सीधे क्रॉप टूल सेलेक्ट करें, और हमको कितना भाग चाहिए? हमको चाहिए सिर्फ इतना भाग। मैनुअली अपनी इच्छा अनुसार अपन ने इतना करे और एंटर करें। अब ये भाग क्यों लेंगे अपन, पता चल गया, पासपोर्ट साइज़ के लिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ के लिए लेंगे, एंटर करें। तो ये हमारी इमेज इतनी बची है। क्यों बची है? क्योंकि क्रॉप टूल से अपन ने सेलेक्ट करे थे। तो जितना भी भाग हम क्रॉप टूल से सेलेक्ट करेंगे तो आउटसाइड का भाग क्या हो जाएगा, एंटर करने के बाद हट जाएगा। समझ गए? चलो अभी जो है हमने नॉर्मल क्रॉप करना देखे हैं ऐसे, पर यदि हम अगर क्रॉप करेंगे तो हम हाइट और विड्थ के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब यहाँ विड्थ मान लो अपन ले लेते हैं 1.11 इंच ले लेते हैं। इंच बोले तो IN। ठीक है, समझते हैं ना, इंच। सेंटीमीटर भी समझते हैं, मिलीमीटर भी समझते हैं, पिक्सल भी समझते हैं। तो पिक्सल सबसे छोटा होता है, डॉट 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 डॉट, और उसके बाद हो जाता है MM, फिर उसके बाद हो जाता है CM बोले सेंटीमीटर, उसके ऊपर और हो जाता है इंच, इंच के बाद आ जाता है फिट। तो ऐसे पोस्टर या कैटेगरी के हिसाब से अपन उसको काटते जाएंगे। अभी अपन ने ले लिया 1.11, हाइट ले लेते हैं 1.33 IN। ठीक है, और यहाँ रेजोल्यूशन ले लेते हैं 300, और 300 लेने के बाद हम इसको कर देते हैं क्या, यहाँ पे जो है इसको इस प्रकार से देखो। अभी आप जो है कितने ही बड़ा खींचो उसी के अकॉर्डिंग रेसो चलेगा, जो दिख रहा है आपको। अब आप बड़ी लोगे तो भी उतना ही बड़ी आएगी साइज़, या छोटी लोगे तो भी उतना ही बड़ी आएगी। तो अपन जो है लगभग इसके आकार का ले लेते हैं, एरो की से आप नीचे खिसका सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से, और एंटर कर दो। जैसे आपने एंटर करे तो देखो यहाँ पे ये साइज़ आपका मिलेगा। अब ये साइज़ मिलेगा कैसे पता चलेगा? ये साइज़ आपका मिलेगा, इमेज में जाओगे तो इमेज साइज़ दिखता होगा, दिख रहा है? इमेज साइज़ में जाओगे, देखना ध्यान से, 1.11, 1.33 और 300 रेजोल्यूशन आ गया है। तो क्रॉप टूल ने क्या करा, जो हमने पैरामीटर दिए थे उसके अकॉर्डिंग क्रॉप कर दिया। समझ गए? यदि हम चाहते थे इसको बड़ा छोटा भी कर सकते थे, तो हमने जो है हम यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, पर ये गलत कहलाएगा। ठीक, तो चलो अभी हमने क्या करें, यहाँ पे क्रॉप करके देखें। तो क्रॉप आप ऐसे करके देखना, ये साइज़ याद रखना, ये साइज़ क्यों दिया मैंने, बाद में काम आएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, स्लाइस टूल। स्लाइस मतलब समझते हैं ना, टुकड़े, है ना। चलो अभी बताता हूँ मैं, जैसे उदाहरण के लिए हम जो है यहाँ एक न्यू इमेज लेते हैं। न्यू इमेज लिए, और न्यू इमेज लेके हम जो है इसको कर लेते हैं 4:6 लेने के बाद हम इसको कर देते हैं, मान लो इसको बना देते हैं वेब पेज। ठीक है, और वेब पेज बनाने के बाद ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखो आपको जो है ये इतना बड़ा वेब पेज नज़र आ रहा है। हम नीचे से थोड़ा सा काट भी सकते हैं, जैसे ये लिया अपन ने मार्क्यू टूल, वो क्रॉप टूल, और इसको क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद हम इसको जो है इतना रख लेते हैं, सिर्फ इतना एंटर कर देते। तो हमारा नीचे का भाग, ये जो इमेज है वो कट चुकी है। फिर से अपन चलें ये मार्क्यू टूल में। मार्क्यू टूल में चलेंगे तो मार्क्यू टूल क्या काम करता है पता आपको, सेलेक्ट करने के लिए। अब इसमें हमको कलर करना था, हम कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल में जाएंगे और यहाँ कलर जो भी करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप जो है इसमें डार्क कलर कर दो कोई इस प्रकार से, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है इसको ले लेते हैं। अब इसमें हम जो है क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। पर टेक्स्ट लिखने के पहले ये जो दिख रहा है ना ब्लिंक,
इसको हटाना, कंट्रोल डी प्रयोग करके हम इसको हटा देते हैं। चलो अभी हम जो है यहाँ पे लिखते हैं, देखो जितना भाग में लिखना है उसको पेज मेकर जैसे आप क्या कर लो, सेलेक्ट। ये देखो कर लिए। सेलेक्ट करने का मतलब समझ रहा है कि भाई जितना भाग हमको लिखना है उसमें अपन ने कर्सर रख लिए हैं। चलो इसमें हम लिख देंगे टेक्स्ट, जैसे हम हमारी वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ लिख देते हैं अपन। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हमने लिए हैं क्या, जो भी लिए है ना, तो हम टेक्स्ट लिख रहे दिख क्यों नहीं रहा, बताओ जरा। यहाँ पे एक सा कलर हो गया है ना। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं तो देखो हम लिख दे रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं SSW एजुकेशन। ठीक है, हमने लिख दिए। अभी कलर जो बैकग्राउंड का है वही अपना आ गया है टेक्स्ट का। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि टेक्स्ट अपोजिट कलर में होना चाहिए। तो यहाँ जाएंगे ऊपर और टेक्स्ट का कलर कर देंगे वाइट। ठीक है, और वाइट करके इसको कर देंगे, देखो यहीं ऊपर दिख रहा है सेंटर। हमने क्या टूल सेलेक्ट करे बता जरा, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट टूल में पहला ही टूल है हॉरिजॉन्टल, जिसमें हमने सेलेक्ट करे और लिख दिए। और लिखने के बाद जो भी चीज़ें हैं उसको सेलेक्ट करके क्या कर दिए, कलर यहाँ जाकर चेंज कर दिए। ठीक है, ये कलर पिकर रहता है जिसमें आपको ये दिख रहा है ना इतना सारा। जो भी चीज़ें आपको लेना, आप जो भी कलर लेना चाहते हैं यहाँ से आप कलर पिकर का उपयोग करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने जो है क्या देखे, एक प्रकार से टेक्स्ट लिखना देखे हैं। और टेक्स्ट लिख के हमने जो है यहाँ पे देखो, आप उसके फॉन्ट बदल सकते हो, उसके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज़ आप बढ़ाना घटाना है, अलाइनमेंट कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। चलो हमने टेक्स्ट लिख लिए। अब हम जो है थोड़ा सा साइड बार लेते हैं। साइड बार का मतलब आप समझ जाओ कि हम फिर से उपयोग कर सकते हैं क्या, मार्क्यू टूल का। तो मार्क्यू टूल लेंगे और यहाँ से हम जो है साइड बार ले लेंगे। जैसे हमने ये साइड बार ले लिए और साइड बार में हम कुछ हेडिंग वगैरह लिख देते हैं। हेडिंग मतलब वही है ना कि भाई कोर्सेस लिख देते हैं, DCA PGDCA है दुनिया भर का। चलो साइड बार में लेने से पहले नीचे हम ले लेते फुटर। फुटर समझते हैं ना, कॉपीराइट और दुनिया भर की कुछ कुछ चीज़ें लिखी रहती है, तो हम इसको बना लेते हैं फुटर। और फुटर में भी हम क्या करते हैं, कलर। कलर करने के लिए हम फिर जाएंगे कहाँ पे, पेंट बकेट टूल में। और पेंट बकेट के अलावा एक और चीज़ दिख रही है, ग्रेडियंट। तो पेंट बकेट तो समझ गए, पेंट बकेट मतलब यहाँ जो कलर होगा वो फिल हो जाएगा। परंतु यदि हम डबल कलर करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे, ग्रेडियंट का। अच्छा ग्रेडियंट का उपयोग करोगे उसके पहले ध्यान से देखो यहाँ लेयर पैलेट में क्या सेलेक्ट है, टेक्स्ट। जबकि हमको करना कहाँ पे है, बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में करना है, इसलिए वो देखो वार्निंग का साइन आ रहा है। तो बैकग्राउंड में करना तो बैकग्राउंड सेलेक्ट होना चाहिए कि नहीं। तो बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लो। अब आ रहा है कि वार्निंग का नहीं। अब बताओ मुझे, जैसे हमने क्या सेलेक्ट करे हैं, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट सेलेक्ट करें तो देखो यहाँ पे ऊपर देखो जो कलर हमने सेलेक्ट करे हैं, ये वाला एक सिंगल कलर और एक वाइट कलर, दोनों को मिला के एक कलर बना दिया उन्होंने डबल। तो ये हमने MS वर्ड में भी करते थे सेप में, है ना। तो ये ग्रेडियंट कलर जैसे आप बीचों बीच से जाके नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर खींचोगे तो देखो इस प्रकार से बनेगा कुछ। तो ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जाओगे देखना ध्यान से, यहाँ ऊपर की ओर खींच दो, ये देखो। ठीक है, सीधा खींचोगे तो सीधा आएगा, ये देखो दोनों तरफ से बराबर। ठीक, तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट लिए हैं। ग्रेडियंट पे हम क्या लिख देते हैं, फिर से टेक्स्ट लिख देते हैं। और टेक्स्ट भी हम जो है फिर से इस प्रकार ड्रैग कर देते हैं। और फॉन्ट साइज क्या कर लो, इसके छोटे कर लो। और छोटे करके हम और छोटे करना चाहें लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अपन कॉपीराइट। अभी फॉन्ट जो है आपके कैसे आ रहा है बताओ ज़रा। फॉन्ट आपके आ रहा है कैपिटल पूरे। कैसे आ रहा है, कैपिटल। तो कैपिटल आना चाहिए क्या, पूरे कैपिटल आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें कंट्रोल के दबा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के। कंट्रोल शिफ्ट के दबाएंगे देखो क्या हो गया है। हाँ मतलब जैसा नॉर्मल टेक्स्ट आते हैं कि नहीं, कैपिटल लिख रहे थे कैपिटल आएगा, स्मॉल लिख रहे थे स्मॉल आएगा। ये हमने लिख दिए कॉपीराइट। ठीक है, और यहाँ लिख दिए इस प्रकार से। ठीक, जो भी आपको लिखना है, डिज़ाइन वाई ऐसा करके आप लिख सकते हैं, डिज़ाइन या डेवलप बाय, डिज़ाइन बाय, ये हमने लिख दी। ये हो गया आपका फुटर। फुटर का मतलब समझ जाओ नीचे साइड, है ना। अब हम लेंगे थोड़ा सा साइड बार। अच्छा इसको भी तो ग्रेडियंट कर सकते थे ना अपन, ऊपर वाली पट्टी को भी कर सकते थे ना। तो इसी में जाओ और इसी भाग को फिर से सेलेक्ट करो, जो अपन ने सेलेक्ट करे ना ये वाला, इसी में जाओ, इसको सेलेक्ट करो फिर से। और कहाँ जाओ, आपका ग्रेडियंट टूल में। और ग्रेडियंट टूल में जाओ और आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर खींचना है, ये देखो। परंतु हमको ऐसा नहीं करना, हम ऊपर से नीचे की ओर खींच रहे हैं। सीधे सीधे खींचना है ना, आड़ा टेढ़ा मत करना, नहीं दिक्कत होगी। थोड़ा ज़्यादा खींच दो,
ज़्यादा खींच दी अपन ने, थोड़ा सा कम करो। ठीक है, ये ठीक है, मतलब ठीक ठाक दिख रहा। कंट्रोल डी करे। अब हमको लेना है साइड बार, तो साइड बार लेने के लिए फिर से क्या करो आप, रेक्टेंगल लो मार्क्यू टूल में, और यहाँ जाकर आप जो है इसको क्या कर दो, यहाँ जाकर आप इसको यहाँ डिज़ाइन कर दो इतना। अब इसमें हमको क्या करना है, फिर से कलर लेना है। तो कलर आप दूसरा ले सकते हैं, पर दूसरा ना लेके आप थीम मैनेज करा करो। थीम बोले तो समझ रहे हैं ना, कि सब चीज़ों का कलर यूनिफॉर्म फॉर्मेट, मतलब यूनिफॉर्म रूप से होना चाहिए, कि भाई इसका कलर लिए तो मिलता जुलता इसी से रहना चाहिए, मिलता जुलता नीचे का रहना चाहिए। पता चल रहा रंग बिरंगा बना दिए, अलग अलग कलर नहीं लेना। तो फिर से आपने ग्रेडियंट लिए, और ग्रेडियंट लेके आप जो है इसमें इस प्रकार से देखो, ठीक है, ये जम रहा है। चलो ये हो गया। अब बॉडी का कलर आप सिंपल चाहते हो, बॉडी का कलर मतलब एक नॉर्मल, एक मिनट अपन ने गलत कर दी, फिर से आप मार्क्यू टूल सेलेक्ट करो, और मार्क्यू टूल लेकर आप जो है इसको सेलेक्ट करो इतना। अब इसमें चाहते हैं आप लाइट, तो लाइट कलर चाहते हो, तो लाइट कलर के लिए क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो देखो इसमें ओपेसिटी भी आती होगी। ओपेसिटी मतलब समझ रहा है, कितना दिखेगा, 100% दिखाना है या फिर आप कम दिखाना चाहते हैं, यहाँ कर दो इसको कम। कितना कर दिया अपन ने, 35%, और 35 करके आप जो है इसको खींच दो इस प्रकार से, लेफ्ट साइड राइट साइड कर देते, इधर इतना खींच देते। ठीक है, ये ठीक लग रहा है। पर यहाँ देखो हमको कुछ चीज़ और दिखती है, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल में देखोगे, देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन और है। जैसे इस ऑप्शन से पकड़ के खींचोगे तो क्या हो रहा है बताओ जरा, स्टाइल चेंज हो रही है ना। यहाँ इसको पकड़ के खींचोगे, देखो सभी कॉर्नर को मिला के एक कॉर्नर बनेगा, सभी कलर को। एक होता है आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड कलर हो जाता है, और एक हो जाता है आपका कौन सा, डायमंड शेप बनता है। देखो डिलीट मार दो इसको, अभी कीबोर्ड से हम डायमंड बना देते हैं, या फिर डायमंड नहीं बनाना है तो आप इसको जो है डिलीट मारो, और डिलीट मार के हम रिफ्लेक्टेड कलर ले लेते। बार बार खींचते जाओगे ना तो वही वही बनते जाएगा, इसलिए ग्रेडियंट में आप ऐसा मत करना। ठीक है, ज़्यादा हो गया, फिर से डिलीट मारो और इधर खींच दो। चलो ये हो गया नॉर्मल, हमने एक प्रकार से वेब पेज का एक जो लुक रहता है ना वो बनाना देखे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करो, ये देखो बन गया। अब यहाँ कुछ लिख भी दें। अच्छा देखो यहाँ पे हमको टेक्स्ट में काम करना है, टेक्स्ट हम कर सकते हैं, देखो ये टेक्स्ट में काम कर सकते हैं। ऊपर वाले टेक्स्ट में करना तो ऊपर वाला टेक्स्ट आ गया। इसमें कलर चेंज करना, डबल क्लिक करेंगे, या फिर आप टेक्स्ट में जाओ और इस पर क्लिक करो, और यहाँ से आप कलर चेंज कर दो। कलर मान लो हम लेना चाहते हैं येलो, ठीक है, ये भी येलो ठीक दिख रहा है। यहाँ पे ये डिज़ाइन नीचे वाला भी हम कलर चेंज करना चाहते हैं, फिर से इसको सेलेक्ट करो और इसमें भी चले जाओ, और इसका कलर क्या कर दो, येलो। ठीक, कलर चेंज हो गया। हम यहाँ भी कुछ लिख देते हैं। अब देखो यहाँ लिखने के लिए फिर से आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे कि नहीं, इस प्रकार ड्रॉ करोगे और लिख दोगे क्या, कोर्सेस। और कोर्सेस लिखने के बाद लिख दो क्या, 1 DCA PG DCA। उसके बाद 3 में क्या लिख दो, BCA। 4 में लिख दो MCA। चलो इतने ही रहने दो, और इनको जो है हम कर देते लेफ़्ट साइड, बन जाएगा। फॉन्ट बड़े करना, बनेगा कि नहीं, चलो जितना रखना है उतना रख सकते, जैसे ये 10 कर दिए। अच्छा बीच में हमको कुछ लिखना, तो बीच में लिखने के लिए फिर से आप क्या करो, यहाँ मान लो अपन ने क्या लिख दिए, वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक, और इसको कर दो सेंटर। सेंटर करोगे और इसके कलर क्या कर दोगे आप, ब्लैक कर दो। बॉडी का कलर ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद आप चाहते हो कि नीचे मैटर आए, इसको पहले इधर सेंटर कर दो। नीचे मैटर आए तो उसके लिए आप क्या कर दो, यहाँ से इतना मैटर लेके आ जाते हैं। मैटर साथ में पिक्चर भी लाना चाहिए, है ना, तो साइड में मैटर लेके आ जाओ इतना, और इधर साइड पिक्चर ले आएंगे। यहाँ मैटर लाएंगे, मैटर हम चोरी करके ले आते हैं। चोरी मतलब समझ रहे हैं, कॉपी करके। ये टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में हम जाएंगे, कोई भी थोड़ा सा इस प्रकार टेक्स्ट उठाएंगे और यहाँ लाकर हम जो है पेस्ट कर देंगे। और इसके फ़ॉन्ट कैसे कर दो, बॉडी का फ़ॉन्ट है तो इसको 6 कर दो। यहाँ हम फ़ोटो रखना चाहते हैं, तो फ़ोटो कैसे रखोगे बताओ ज़रा। फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे, कोई फ़ोटो फिर से लाएंगे। इस फ़ोटो को हम जो है उठाएंगे सीधे, या फिर देखो इसको मार्क्यू टूल से ऐसे सेलेक्ट करो, कॉपी करो, और उस फाइल में जाओ और यहाँ लाओ, मूव टूल का उपयोग करो, और यहाँ ले जाकर कंट्रोल T प्रेस करो, और शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर दो, बन जाएगा ये,
है ना, करे अपन ने पहले। चलो अभी हमारा एक बेसिक फॉर्मेट बन चुका है किसका, वेब पेज का, है ना, HTML में करते थे ना ये। अब हम चाहते हैं कि ये अगर फाइल सेव होती, चलो सेव कर लेते हैं, सेव एस करते हैं, सेव एस या सेव कर लो और इसका नाम दे दो वेब पेज। और अब देखो ध्यान से एक चीज़ और, कि जब हमने फाइल एक्सटेंशन पढ़े थे तो JPG पढ़े थे, IMG या फिर TIF, दुनिया भर की इमेज फाइल थी, रहती है ना, जैसे कैमरे से खींचते किस प्रकार की फाइल रहती है, JPG रहती कि नहीं रहती, आप जो भेजते हो व्हाट्सअप में या कहीं भी। हिलती डुलती वाली इमेज कैसी रहती है, GIF रहती है। बिना बैकग्राउंड वाली इमेज कैसी रहती है, PNG रहती है। ऐसी फोटोशॉप की फाइल की रहती है .PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो याद रखना .PSD। अब .PSD क्यों रख रहा है वो, ये फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट इसलिए रख रहा है क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो, अभी हमने लेयर कितनी लिए देखो, धरा दे, एक बैकग्राउंड लेयर है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर इतनी सारी लेयर है। सब लेयर को अगर अलग अलग रखना चाहते हैं, बाद में भी एडिट करना चाहते हैं, तो अलग अलग रखेंगे। और अलग अलग रखना है तो .PSD में सेव करना है ना। और अगर नहीं करना है अलग अलग, तो आप इसको JPG में सेव करना। देखो नीचे लिखा, जैसे एक्सेल की फाइल भी सेव करते हैं ना अपन अलग अलग फॉर्मेट में, वैसे यहाँ पे JPG कर सकते हैं। देखो JPG के अलावा PNG कर सकते हैं, साथ ही आप GIF फाइल कर सकते हैं, देखो ये, ठीक। तो अलग अलग फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट होता है .PSD। तो .PSD में अपन कर लेते हैं एक वेब पेज नाम से फाइल, और एक और कर लेते हैं सेव एज करके वेब पेज नाम से JPG वाली फाइल, देखो, है ना, कर लिए। अब इसमें क्वालिटी पूछेगा कभी भी तो 12 कर देना, JPG में क्या कर दोगे 12। अब मिनिमाइज़ करो और इसको एक काम करो, क्लोज कर दो, कर दिए। और ये वाली फाइल हमारी है और इसको हम अभी कुछ नहीं करेंगे। चलो इसको मिनिमाइज़ करो, और कहाँ पे सेव करें बताओ ज़रा, हमने डेस्कटॉप पे या नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं करे हैं, डाउनलोड में, डाउनलोड में गए और यहाँ प्रैक्टिस के अंदर हमने फाइल सेव करे 2। देखो ज़रा ध्यान से, 2 फाइल सेव करे थे, एक वेब पेज JPG और एक वेब पेज PSD। तो बताओ अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं, है ना। अब मुझे बताओ अगर खोलेंगे इसको तो कहाँ खुलेगी, फोटोशॉप में, क्योंकि बनाए कहाँ से है, तो खोले, पर ये तो फोटोशॉप में नहीं खुली, इमेज में खुल गई, है ना। इमेज व्यूअर रहता है कि नहीं, गैलरी वगैरह, तो देखिए इमेज में खुल गई। पर इसको खोलेंगे देखो ना कहाँ खुलेगी, ये फोटोशॉप में खुलेगी, समझ गए, क्योंकि इसमें हमको काम करना है। अब वो फाइल भी हम फोटोशॉप में खोल सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाली, इसको भी फोटोशॉप में खोल सकते हैं। भले ही लेयर उसकी लॉक हो चुकी, पर राइट क्लिक करोगे देखो ओपन विथ ऑप्शन आता है, और क्या आ रहा है, एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप आएगा तो देखो यहाँ लेयर दिख रही किसकी, क्यों, क्योंकि सभी लॉक हो चुकी है। JPG का मतलब जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्राफिक्स, जॉइंट, जितनी भी लेयर है सब आपस में हो जाएगी, जॉइंट हो जाएगी। चलो ये समझ गए। तो अभी हमने कौन कौन से टूल उपयोग करे बताओ ज़रा इसमें, ये तो करे ही हैं, ये 4 टूल तो करना ही है। क्रॉप टूल अपन ने करके देख लिए, इसके अलावा अपन ने ग्रेडियंट और पेंट बकेट देख लिए, ठीक है, टेक्स्ट टूल देख लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है मार्क टूल फिर से उपयोग करे, और क्या देखे बताओ जरा इसमें, टेक्स्ट टूल हो गया, यहाँ से इरेजर भी हो गया। चलो अब अपन जो है डिज़ाइन को करते हैं थोड़ा सा और अच्छा, मतलब यहाँ हम देख रहे थे स्लाइस टूल, तो स्लाइस टूल में चलेंगे और देखो यहाँ पे बताओ अलग अलग टुकड़े कैसे कर सकते हैं अपन, इस वेब पेज के कितने टुकड़े हो सकते हैं बताओ, 1 2 3 और 4। तो हम सबसे पहले पहला टुकड़ा बनाएंगे, कौन सा वाला, ये ऊपर जो हेडर है, ठीक है। दूसरा टुकड़ा हम बनाएंगे साइड बार, ठीक, बनाते जाओ ऐसे, जैसे अपन क्या तरबूज अरबूज काटते होंगे कि नहीं, वैसे बनाते जाओ। चलो जितना बनाना है ऐसे बना दिए, और बनाने के बाद फिर ये बीज वाला बना दो। 1 मिनट, ज़्यादा कम मत करना, है ना, ज़्यादा कम इसलिए नहीं करना, नहीं तो ऊपर वाले को हत्या लेगा वो। चलो ये लिए, और यहाँ तक इसके अलाइन में इसको भी मिला दो, और जितना बचा भाग है वो हो जाएगा किसका, फुटर का, ठीक है। 4 टुकड़े हो गए, देखो दिखते भी होंगे। अब यहाँ देखो, आपको ध्यान से देखो, 01 02 03 और 06 क्यों दिख रहा है, 04 और 05 कहाँ गया, कहीं ना कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कुछ जगह छूटी होगी, बारीक सी पिक्सल भी छूटता है तो उसका वो काउंट कर लेता है। तो ऐसा मान लो बीच में कोई जगह छूट चुकी है, चलो जान दो, हम सीधे चलेंगे। अब क्या करेंगे बताओ, सेव और सेव एस तो देख लिए, सेव मतलब नॉर्मल सेव करना, सेव एस मतलब दोबारा से सेव करना दूसरी फाइल, पर हम अब कहेंगे सेव फॉर वेब, मतलब इंटरनेट के लिए सेव, क्योंकि बनाए क्या है, वेब पेज। चलो सेव फॉर वेब, जैसे हम सेव फॉर वेब में जाएंगे तो इस प्रकार का कुछ दिखेगा आपको, क्या,
इन्वायरमेंट सेव के लिए। तो यहाँ कुछ नहीं देखना, देखो ये जो पिक्चर है अगर वेब पेज में लोड होती है तो कितने सेकंड में लोड हो जाएगी, 8 सेकंड में। स्पीड मिलेगी 28 KB/सेकंड। चलो यहाँ पे हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद लोकेशन पूछेगा, देखो क्या दे रहा है अपन, प्रैक्टिस इमेज में वेब पेज, और इसका टाइप हो जा रहा है अब, समझ गए, तो HTML फाइल हो जा रही है, और सेव करके देखो। चलो अभी सेव करे और राइट क्लिक, मतलब अपन ने देख लिए। देखना ध्यान से, इसकी फाइल का टाइप बन गया वेब पेज वाली फाइल, HTML बनाए थे, तो डबल क्लिक करोगे तो अब फाइल कहाँ ओपन हो रही है, वेब पेज में। वेब पेज बोले तो ब्राउज़र में। तो ध्यान से देखो वही बन के आया। पर आप बोलोगे इतना ज़्यादा तामझाम करना था तो वो काटे क्यों स्लाइस से, नहीं ना, नहीं काटना था। तो एक इमेज वाला फोल्डर भी बना है, देखो बना है कि नहीं बना, पहले बना था क्या, देखना ज़रा ध्यान से यहाँ पे। देखो बीच में एक जगह छूटी थी, दो के बीच में बारीक सा पिक्सल, और एक जो छोटा सा जगह कहीं कॉर्नर में छूटा था, उसके भी 2 काउंट हो गए। हालांकि उसको नहीं भी लें तो चलता है ना, डिलीट भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पर ये 4 मेन चीज़ है। उदाहरण के लिए अगर मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, किसको, फुटर को कर दिए, आप देखो ज़रा क्या दिख रहा है, इमेज नॉट फाउंड, है ना। इमेज नॉट फाउंड मतलब इमेज लोकेशन से गायब, तो इमेज तो गलत नाम की है। तो फिर हम जाके इसको कर देंगे Ctrl+Z, तो आ गई। अब जाकर क्या करो, रिफ्रेश, इमेज भी आ गई। अब आप बोलोगे कि ये बिना HTML के वेब पेज कैसे बन गया, नहीं बनना था। तो फोटोशॉप में स्लाइस टूल का वही कमाल है कि राइट क्लिक करके देखो आप ओपन, और अब हम उसको ओपन कर सकते हैं नोटपैड में। अब नोटपैड है हमारे पास में, हम ओपन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ओपन विथ में जाओगे तो नोटपैड दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, तो सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो, देखो नोटपैड आ जाएगा, यहाँ कहीं देखेगा नोटपैड, ये दिख रहा है ना, इसको ऑलवेज कर दो। अब देखो ज़रा ध्यान से, जो हमने वेब पेज बनाया नहीं है उसकी कोडिंग खुद ब खुद आ गई है। देखो हम इतना लिखना पड़ता है कि नहीं, टाइटल, हेड, बॉडी, दुनिया भर का। मेटा टैग भी आता था हमारा, यूज़ नहीं करते। बैकग्राउंड में बीजी कलर भी ले लिया उनने, मार्जिन, पेडिंग, दुनिया भर का सब ले लिया। उसके बाद एक कमेंट भी ले लिया उनने। फिर टेबल बनाते थे अपन, टेबल में हाइट, बिट, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग। फिर TR बनाते थे, TD बनाते थे, देते कि नहीं देते। तो इनने खुद ब खुद ले लिया है। पर TD में कॉल स्पेन भी करे थे अपन ने 3 कॉलम का, तो देखो इनने IMG SRC ले लिया है। IMG SRC में ध्यान से देखना, जो हमारा वेब पेज का 01 था वो आया है, 01 वाला स्लाइस, ठीक है आया। उसके नीचे देखो 02 वाला स्लाइस, 03 वाला स्लाइस, 04 वाला, 05 वाला, उसके बाद क्या आया, 6 वाला। तो ये ऑटोमेटिक है, चाहे तो हम हमारी इमेज लगा सकते हैं इसमें बदल कर, खुद एक बैकग्राउंड बना और यहाँ लगा लो। तो वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना था, हमने किस टूल का उपयोग करे बताओ जरा, स्लाइस टूल का, समझ गए। ये डिज़ाइन करना तो अलग मैटर हो गया। तो देखो हमारे कौन कौन से टूल हो गए हैं, यहाँ से पूरे कंप्लीट हो गए, है ना। और उसके बाद क्या देखे अपन ने, नीचे टेक्स्ट टूल हो गया, ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल, इरेजर टूल, यही बस काम करता है ज़्यादा, बाकी और देख लेंगे जब लास्ट में पढ़ेंगे। टेक्स्ट टूल, है ना, वर्टिकल में खड़े में लिखना है, जैसे खड़े में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये ऊपर नीचे, जैसे प्रे कुछ भी लिखते हैं कि नहीं, स्टूडेंट ID कार्ड, स्कूल का नाम, कुछ भी ऐसे लाइन से लिख देते हैं, तो उसके लिए अपन वर्टिकल लिख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर क्या चलता है, हॉरिजॉन्टल। तो इतना आप करके देखोगे